गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग स्केलेटल टिश्यूज़ का टाइप्स बोन एंड कार्टिलेज को स्टडी करेंगे। जैसे कल मैंने आपको स्केलेटल टिश्यूज़ का इंट्रोडक्शन कराया था, आज इसके टाइप्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट टाइप इज़ बोन। बोन इज़ अ स्ट्रॉन्ग, रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल स्केलेटल टिश्यू इन विच द फ्लूइड फिल्ड लैक्यूनी। बोन जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो स्ट्रॉन्ग, मजबूत, नॉन फ्लेक्सिबल, आप मोड़ नहीं सकते उसको, स्केलेटल टिश्यू है जिसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड रहता है, इसको आप लैक्यूनी कहते हैं। लैक्यूनी कहते हैं। लैक्यूनी कंटेन बोन सेल्स, लैक्यूनी के अंदर ही बोन सेल्स होती हैं विद इन द सॉलिड मैट्रिक्स, जहाँ पर आपका मैट्रिक्स जो है सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। दीज आर कोल्ड ओस्टियोसाइट्स। अब हम इसको ओस्टियोसाइट्स या ओस्टियोब्लास्ट्स कहते हैं। ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोब्लास्ट्स आर द हार्डेस्ट सेल्स इन द बॉडी। जो बोन्स की सेल्स होती हैं ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोब्लास्ट ये हमारी बॉडी की हार्डेस्ट सेल्स हैं। मैट्रिक्स बोन इज़ रिच इन साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो मैट्रिक्स की बोन हैं, बोन ऑफ मैट्रिक्स हैं, इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, लाइक आपका फॉस्फेट, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। दीज मिनरल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ द बोन। ये जितने मैंने अभी आपको बताए हैं, फॉस्फेट, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये बोन्स की हार्डनेस के लिए, मतलब बोन्स इनकी वजह से आपकी हार्ड होती है। द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स इज इन द फॉर्म ऑफ थिन। ओके, द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज इन द फॉर्म ऑफ थिन कंसेंट्रिक रिंग कोल्ड एज लैमिली। जो बोन का मैट्रिक्स होता है वो एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं लैमिली। ओके, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर लैमिली। ओस्टियोब्लास्ट्स और ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट बिटवीन द लैमिली इन फील्ड फ्लूइड फील्ड स्पेस कोल्ड लैक्यूनी। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स ये जो आपके प्रेजेंट हैं, ये लैमिली के बीच में प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ पर एक फ्लूइड फील्ड स्पेस प्रेजेंट रहता है, जिसे हम कहते हैं लैक्यूनी। और लैक्यूनी ऑफ द बोन्स कम्युनिकेट विच इधर बाय अ नेटवर्क ऑफ फाइन कैनाल्स कोल्ड कैनालुक्यूली। जितने भी आपके लैक्यूनी हैं ये कम्युनिकेट करते हैं एक नेटवर्क, मतलब बारीक बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कैनालिकुली। ईच कैनालिकुली फिल्ड विद डेलिकेट साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ द बोन सेल्स। जो आपकी एवरी कैनालिकुली है उसके अंदर एक आपका साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस फील्ड रहता है। थ्रो कैनालिकुली ईच बोन सेल ऑफ ईच लैक्यूना रिसीव ब्लड्स फूड रिसीव फूड्स ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट वेस्ट। जो आपकी कैनालिकुली है बोन सेल की, वो लैक्यूना के थ्रू फूड को रिसीव करती है, ऑक्सीजन को रिसीव करती है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है। द मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन ओजिन। जो बोन का मैट्रिक्स है वो आपका एक प्रोटीन ओजिन्स का बना होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स कार्बोनेट का बना होता है, फॉस्फेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का बना होता है। बोथ मैट्रिक्स एंड ओस्टियोसाइट्स या ओस्टियोब्लास्ट्स आकर इन द कंसेंट्रिक रिंग। जो आपके मैट्रिक्स और ओस्टियोब्लास्ट्स हैं ये एक रिंग के फॉर्म में रहते हैं, जिसे हम कहते हैं लैमिली अराउंड हार्वेस्टियन कैनाल। विच आर फिल्ड विद न्यूट्रिएंट्स। इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो भी मैंने आपको बताया है कि बोथ मैट्रिक्स एंड ओस्टियोसाइट्स अकर्स इन द कंसेंट्रिक। आपके मैट्रिक्स और ओस्टियोब्लास्ट्स जो हैं एक रिंग के फॉर्म में रहते हैं, जिसे आप कह रहे हैं लैमिली अराउंड हार्वेस्टियन ग्लैंड। इन दोनों के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स भरे हुए रहते हैं। द बोन सेल्स आर सप्लाइड विद नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स विच प्रोवाइड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड सो एड इन गैसेस एक्सचेंज। जो आपकी बोन सेल्स हैं वो सप्लाई करती हैं नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, विच प्रोवाइड नेसेसरी न्यूट्रिएंट, जिसके थ्रू आपको न्यूट्रिएंट्स और गैसेस एक्सचेंज होता है। सम बोन कंटेन अ कैविटी इन विच अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज कोल्ड रेड बोन मैरो। कुछ बोन्स के अंदर कैविटी रहती है जिसके अंदर आपके सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम कहते हैं रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो इज द साइट्स ऑफ द
रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी, रेड बोन मैरो हमारी बॉडी का प्लेस होता है जहाँ पर आरबीसी का प्रोडक्शंस होता है। जब बोन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, लॉन्गेस्ट बोन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर वो फीमर होती है जो कि थाई रीजन में है, और स्मॉलेस्ट बोन जो होती है वो स्टेपस होती है जो कि ईयर में प्रेजेंट होती है। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ बोन? प्रोवाइड शेप टू द बॉडी, बॉडी को शेप प्रोवाइड कराती है, स्केलेटल सपोर्ट देती है बॉडी को, प्रोटेक्शन देती है आपके जैसे ब्रेन और लंग्स को। इसके अलावा स्टोरेज है हमारी बॉडी का, ये स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज साइट्स है आपकी कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स की, और इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड कराती है मसल्स को। नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन। टीएस ऑफ लॉन्ग बोन, ये हार्वेसियन केनाल्स जिसके अंदर आपके न्यूट्रेंट फिल्ड रहते हैं, केनालिकुली प्रोसेस, ये आपका एक बोन सेल का स्ट्रक्चर नीचे दिखा रहे हैं, और ये लॉन्ग बोन, टीएस ऑफ लॉन्ग बोन्स है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। हार्वेसियन केनाल है जिसके अंदर आपके न्यूट्रेंट्स भरे रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि आपका ये लेमिलियन हार्वेसियन केनाल एक रिंग के फॉर्म में रहते हैं जिसे हम कहते हैं हार्वेसियन सिस्टम। ये देख लेंगे हार्वेसियन सिस्टम, ओके, जिसके अंदर आपके न्यूट्रेंट्स भरे रहेंगे। उसके बाद अगर हम बोन सेल्स के एक सिंगल स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह से कुछ दिखाई देता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर आपकी बोन सेल प्रेजेंट रहती है जिसको आप ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं, और ये केनालिकुली के एक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस बाहर के ओर निकले रहते हैं। ये बोन का स्ट्रक्चर हो गया आपका। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अ हार्ड एंड येट फ्लेक्सिबल, कार्टिलेज आपका हार्ड होता है और फ्लेक्सिबल होता है। इट इज़ मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इलास्टिक फाइबर, कोलेजन एंड स्लाइटली हार्डेस्ट बाय कैल्शियम सेल्स। ये जो इसका मैट्रिक्स जो बना होता है आपका प्रोटीन का, ग्लाइकोप्रोटीन का, इलास्टिक फाइबर, कोलेजन्स का बना होता है, और ये थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड होने का रीज़न इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम साल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन बोन के कंपैरिजन में कम हार्ड है। मैट्रिक्स इज प्रोड्यूस एंड मेंटेन बाय द कॉन्ड्रोसाइट्स, मैट्रिक्स जो प्रोडक्शन किया जाएगा और उसका मेंटेनेंस किया जाएगा वो कॉन्ड्रोसाइट्स के थ्रू मेंटेन किया जाएगा। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज हैज़ अ डेलिकेट नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर लिविंग सेल्स, द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज हैज़ अ डेलिकेट नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर, ओके। अब इसमें लिविंग सेल्स कौन सी हैं देख लेंगे। कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस कोल्ड लैक्यूनी। देखिए जो मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज हैज़ अ डेलिकेट नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर लिविंग सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट, जो मैट्रिक्स है उसके अंदर लिविंग सेल्स का एक नेटवर्क मिलता है जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस प्रेजेंट रहता है जिसको हम कहते हैं लैक्यूनी। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन द मैट्रिक्स, कोलेज कार्टिलेज के मैट्रिक्स में ब्लड वेसल्स आपके एब्सेंट है। कॉन्ड्रोसाइट्स मल्टीप्लाई माइटोसिस, कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं आपके माइटोसिस के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं। माइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें आपकी 2n जिसमें सेल का नंबर डबल के फॉर्म में लगातार इंक्रीज होता रहता है। एंड हेल्प इन इंटरनल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, इसके अलावा ये कार्टिलेज की इंटरनल ग्रोथ को भी बढ़ाता है। कार्टिलेज इज कैपेबल ऑफ कंटिन्यूस एंड रैपिड ग्रोथ, कार्टिलेज जो है आपका कंटिन्यूस और रैपिड ग्रोथ करने के लिए कैपेबल है। अब ये कार्टिलेज बॉडी में मिलता है कहाँ है? आपका ईयर पिन्ना, जो ईयर का सॉफ्ट पार्ट है, नोज के आगे की टिप, एपिग्लोटिस, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, लोअर एंड्स ऑफ रिब्स, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया, इन पोर्शंस पर ये प्रेजेंट रहता है। फंक्शंस क्या है? कार्टिलेज जो है आपको प्रोवाइड कराते हैं सपोर्ट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स। ये क्या काम करते हैं कि आपकी जो कार्टिलेज है हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए इसके डायग्राम को डिस्कस करते हैं। सबसे बाहर की जो कवरिंग है पेरिकोन्ड्रियम लाइनिंग है, इसको हम कहते हैं पेरिकोन्ड्रियम। अब देखिए कार्टिलेज को जो बाहर की लेयर कवर करके रखती है इसको हम कहते हैं पेरिकोन्ड्रियम। नेक्स्ट है आपका कॉन्ड्रोसाइट्स,
कॉन्ड्रोसाइट्स आपकी क्या हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स इन लेक्यूनी। अभी आपको बताया था मैट्रिक्स इज प्रोड्यूस एंड मेंटेन बाय द कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है ना, तो कॉन्ड्रोसाइट्स वो सेल्स हो गए जो मैट्रिक्स का प्रोडक्शन और उसको मेंटेन करके रखती हैं। ये आपका कार्टिलेज हो गया। नाउ डिस्कस अबाउट द बोन, डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स जो आपकी हार्ड होती है और फ्लेक्सिबल नहीं होती, जबकि कार्टिलेज आपके फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होते हैं। बोन्स आपकी पोरस होती है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि कार्टिलेज में कोई पोर प्रेजेंट नहीं होते। बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, जबकि कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। मैट्रिक्स जो यहाँ पर बनता है आपका प्रोटीन, मिनरल्स, साल्ट्स से बनता है। साल्ट्स भी कौन से? कैल्शियम एंड फॉस्फेट। जबकि यहाँ पर मैट्रिक्स जो बनेगा प्रोटीन, इलास्टिक फाइबर्स एंड कोलेजन का बनेगा, जबकि यहाँ पर साल्ट एब्सेंट है, बहुत कम होते हैं अगर होते भी हैं। ये इन इलास्टिक है, जबकि कार्टिलेज इलास्टिक है। यहाँ पर हार्वेसिन केनाल प्रेजेंट है, जबकि यहाँ कार्टिलेज में हार्वेसिन केनाल एब्सेंट है। बोन मैरो कैविटी प्रेजेंट हो, जबकि यहाँ पर कोई कैविटी नहीं होती। ओके, तो आज हमने आपका बोन एंड कार्टिलेज को स्टडी किया है। कल हम आपका ब्लड को स्टडी करेंगे। तो आज आप लोग बोन और कार्टिलेज को अच्छे से स्टडी करें, जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ पूछें आप। हैव अ गुड डे।